तो दोस्तों मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा सदरी यूपीएससी के लिए करंट अफेयर का क्लास चल रहा है और इस करंट अफेयर के क्लास में हम अगला सीरीज लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मेरा अगला करंट अफेयर बिहार का करंट अफेयर है, साथ साथ हम स्टैटिक्स का भी चर्चा करते हैं जो उससे जुड़ा होता है। तो पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अक्टूबर 2023 को AIFF सब जूनियर बॉल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो बिहार ने जीता था। तो याद रखिएगा कि अक्टूबर 2023 की AIFF सब जूनियर बालक बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? बिहार जीता है। यहाँ देखिएगा बालक लिखा हुआ है, बालक है। तो बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बिहार जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्रीय साहित्य नाट्य अकेडमी जो है इस तरीके के आयोजन किया है अमृत युवा महोत्सव का। तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? यह आयोजन आपका प्रेमचंद रंगशाला पटना में हुआ है। प्रेमचंद रंगशाला पटना में हुआ है। तो केंद्रीय संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो केंद्रीय जो नाट्य अकादमी है वर्ष 1953 में स्थापित है। यह अकेडमी संगीत नृत्य और नाटक के माध्यम से व्यक्त समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण तथा प्रचार के लिए समर्पित भारत का शीर्ष निकाय है। तो यह क्या करता है कि जो हमारा विरासत है उसका संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित भारत का शीर्ष निकाय है। और इसका जो पहले अध्यक्ष थे राजमन्नार इसके पहले अध्यक्ष है। अकादमी का प्रबंधन इसकी सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है। जो ये अकादमी है संगीत नाटक अकादमी है इसका प्रबंधन जो है सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। तो ध्यान रखिएगा जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है। 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी प्रदान करती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो केंद्रीय जो संगीत नाट्य अकादमी है उसी के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया, किस जगह से किया है? तो यह पटना के बापू सभागार से हुआ था। पटना के बापू सभागार से हुआ था। और कौन लॉन्च किया था? याद रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च कौन किया था? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इसको 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 18 अक्टूबर को, डेट याद रखिएगा 18 अक्टूबर को। और यह जो चौथा कृषि रोड मैप है यह 2023 और 28 के कार्यकाल है इसका। तो 2023 से लेकर 28 तक के लिए यह बनाया गया। बिहार में पहले 3 कृषि रोड मैप आ चुका है। पहला कृषि रोड मैप था वह 2008 से 2012 के लिए था, दूसरा 2012 से 2017 के लिए था और तीसरा 2017 से 22 था पहले, फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 23 कर दिया गया। तो चौथा कृषि रोड मैप जो है इसमें टोटल जो खर्च है 1,62,268.78 करोड़ रुपया है। तो अगर मोटा मोटी याद रखना है तो 1,62,000 करोड़ रुपया इसमें टोटल खर्च आएगा 2023 से लेकर 28 के बीच में। और इसमें जो आप देखेंगे कि बिहार में चूंकि जीविकोपार्जन पर लगभग 75% जो आबादी है कृषि पर निर्भर है। तो याद रखिएगा बिहार का 75% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। एक दो फैक्ट और है जिसको हम देख सकते हैं यहाँ, जैसे चावल गेहूं मक्का को लेकर बिहार को कृषि कर्मक पुरस्कार मिल चुका है। तो आपसे सवाल पीटी में आ सकता है कि कृषि कर्मक पुरस्कार बिहार को किन किन क्षेत्रों में मिला है या किन किन फसल के लिए मिला है? तो चावल है, गेहूं है, मक्का, ये 3 फसल है, इसके लिए बिहार को कृषि कर्मक पुरस्कार मिल चुका है। और 2011-12 में नालंदा के किसान ने धान की उत्पादकता में चीन को पीछे छोड़ दिया था। तो नालंदा का एक गाँव है जहाँ इतना ज़्यादा उत्पादकता हुआ कि चीन के जो उत्पादन है उत्पादकता होता है उससे ज़्यादा हुआ था। साथ ही आलू की उत्पादकता में भी नालंदा के किसान विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो याद रखिएगा जब भी प्रश्न आ जाए कि धान के उत्पादन में बिहार जो है चीन को पीछे छोड़ा था उत्पादकता में, तो यह किस जिला के किसान ने किया था? तो नालंदा किसान ने। साथ ही आलू के संदर्भ में भी नालंदा किसान ने ही विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और चौथा कृषि रोड मैप में एक और जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 100 सीड बैंक जो है चाहे सीड हब स्थापित किया गया था। 100 सीड हब जो हाल ही में देखें कि करंट अफेयर में 10 सीड हब की स्थापना उसी 100 सीड हब का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए किया गया था। अगला देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। तो बिहार में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक तो केंद्रीय जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ वह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है। एक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है जो बोधगया में है। तो और एक नालंदा विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बन गया है, उसकी भी उद्घाटन हो चुकी है। तो बिहार में भी लगभग 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस फसल के महाअभियान की शुरुआत की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस फसल के महाअभियान की शुरुआत की है? तो रबी महाअभियान है, रबी फसल के लिए। यहाँ याद रखिएगा रबी फसल के लिए।
2023 शुरू की है। 11 अक्टूबर 2023 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 11 अक्टूबर 2023 को 121वीं और 11 अक्टूबर 2024 को 122वीं जयंती मनाई गई है। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को, जन्म जो है सिताब दियारा सारण जिला में हुआ था। सारण जिला में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। चूँकि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और बिहार के बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्ति रहे हैं, बीपीएससी हमेशा इन पर एक न एक प्रश्न पूछते रहा, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में विनोबा भावे से प्रेरित होकर भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, सर्वोदय के आदर्श से प्रेरित थे। और इनका निधन देखेंगे कि 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। 1999 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया था। एक प्रश्न और याद रखिए, एक फैक्ट जो बराबर पूछता है बीपीएससी में, कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे या फिर कहें कि संस्थापक में से एक थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था, तो उसको भी याद रखिएगा। दूसरा 1952 में 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आज़ादी के बाद जो है उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1952 में 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और एक मॉडल भी प्रस्तुत की थी 4 स्तरीय, जो कहते हैं ना कि 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण का खाका खींचे थे। 1959 में उन्होंने एक मॉडल दिया था कि गांव, जिला, राज्य और कई संघों का एक परिषद बनाया जाए। तो चौखंबा राज्य इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि चौखंबा राज्य का दर्शन कौन प्रस्तुत किया था, तो पूछा जा सकता है आपसे। और जो इसमें इनसे जुड़ा और एक फैक्ट है कि 1965 में इनको सामाजिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था इनको। और एक दो फैक्ट है इनके बारे में और जान लेते हैं कि एक बार जैसे इनका पढ़ाई कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी के एजुकेशन से बारे में पूछ लिया गया था। तो इनका अध्ययन जो है ओहियो स्टंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ देखेंगे तो ये अमेरिका में इन्होंने विज्ञान में बीए किया था और बिस्कॉन यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में एमए किया था। बिस्कॉन यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में एमए किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को बिहार के अधिवेशन भवन में हुए समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 को मेगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों तथा मेगा पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को कितनी राशि दी जाती है? तो राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50,000 और मेगा पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 25,000 रुपया दिया जाता है। तो याद रखिएगा। एक बार और पढ़ देते हैं। अक्टूबर 2023 को बिहार के अधिवेशन भवन में हुए समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार, 15 शिल्प कलाकारों को राज्य पुरस्कार दिया गया है और 14 को मेगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों, मेगा पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को कितनी राशि मिलती है? तो देख लेंगे कि जो राज्य पुरस्कार उसको प्राप्त करने वाले कलाकार को 50,000 और मेगा पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार को 25,000 की राशि दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष इसे बनाया है। तो बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष भोला यादव को नियुक्त किया है। भोला यादव जी है, याद रखिएगा। बिहार संस्कृत सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष इसे बनाया, तो भोला यादव को। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल में किस राज्य ने राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने क्या किया? राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है। राइनो मतलब गेंडा से है, गोंडा से है। तो देख लेते हैं कि विश्व में जो है एक सिंग वाला गंडा जो है, भारत पूरे विश्व का 75% भारत में ही है। 75% जो है पूरे विश्व का जितना गेंडा की जनसंख्या है उसका 75% कहाँ है? भारत में पाया जाता है। और भारत में जितना पाया जाता है उसका गेंडा सबसे ज़्यादा असम में पाया जाता है, 93% लगभग। भारत का सर्वाधिक जो है जो गेंडा है वो किस राज्य में है? तो असम में है। और उसका सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम है उसमें है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में केवल एक गेंडा है, और जबकि चिड़ियाघर जो पटना चिड़ियाघर उसमें 14 गेंडा है। तो पटना चिड़ियाघर में 14 गेंडा है और एक जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में है। तो गेंडा टास्क फोर्स बनाया गया है, राइनो टास्क फोर्स बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा, ताकि इसका गेंडा का संरक्षण किया जा सके, उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार में कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 6 किसानों को क्या दिया गया? जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की है, केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया। तो बिहार के 6 किसानों को केंद्रीय जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार केसरी की उपाधि से किन किन को सम्मानित किया है? तो खान सर है, और दूसरा शारदा सिन्हा है, तीसरा शांति राय। तो 3 लोग हैं, खान सर है, शारदा सिन्हा और शांति राय। इन लोगों को क्या मिला है? बिहार केसरी सम्मान दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो खान सर है, शारदा सिन्हा और शांति राय, इनको बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अक्टूबर 2023 को जारी
रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पटना देश की प्रदूषित शहर है। मतलब कितना ज़्यादा प्रदूषित है, तो दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर पटना को माना है कौन? रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखिएगा, रेस्पायरर लिविंग साइंसेज रिपोर्ट के अनुसार। जबकि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है, जो IQAir द्वारा जारी किया था, उसके अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो बेगूसराय है, वो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या है? रेस्पायरर लिविंग साइंसेज रिपोर्ट है, तो यहाँ इसके हिसाब से पटना जो है दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर हो जाता है। अक्टूबर 2023 को जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान देश में तीसरा है। घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान देश में तीसरा स्थान है। जबकि पहले स्थान पर असम और दूसरे स्थान पर झारखंड है। पहले स्थान पर असम और दूसरे स्थान पर झारखंड है। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में इसका क्या मतलब है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, चूँकि बिजली उत्पादक कंपनी अलग होता है और बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो भी कंपनी अलग होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हम डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्कॉम बोला जाता है उसको। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उससे सर्वाधिक उपभोग कौन करता है? जैसे बिहार में देखें कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ बिहार जो है, और एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इसका जो इस कंपनी के द्वारा जो बिजली का वितरण किया जाता है उसको सर्वाधिक उपभोक्ता बिहार के ही हैं। तो इस संदर्भ में बिहार तीसरे स्थान पर आता है कि जो घरेलू बिजली ट्रांसफर जो कंपनी होता है किसी राज्य का, उसका सर्वाधिक उपभोक्ता कौन है? तो उस मामले में असम 1 नंबर पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर बिहार है। बिहार में देखें कि 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेघ देवी है, अश्वमेघ देवी है, इनको बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही देख लेते हैं कि बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरा अन्य देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शंभू कुमार सुमन को। शंभू कुमार सुमन जी को क्या किया गया है? बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2023 को गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम में बिहार के आरा जिले के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? तो अभी गोवा में हुआ था अक्टूबर 2023 में 37वें नेशनल गेम, उसमें बिहार के आरा जिले के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर के दौड़ में रजत पदक जीता था? शशि भूषण का नाम है। तो याद रखिएगा, शशि भूषण जी कहाँ के हैं? आरा के हैं। इन्होंने रजत पदक जीता था। किस प्रतिस्पर्धा में जीते थे? तो 1500 मीटर दौड़ के प्रतिस्पर्धा में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहरों के किनारे किस योजना को मंजूरी देते हुए इसे तीव्र गति से क्रियान्वित किए जाने का निर्देश दिया है? तो सोलर प्लेट लगाने की योजना। तो नहर के किनारे नीतीश कुमार जी की योजना है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सके बिहार में अधिक से अधिक जो है, क्योंकि स्वच्छ होता है सौर ऊर्जा का जो है, स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसी के चलते देखें कि बिहार में एक योजना चल रही है कि नीचे मछली ऊपर बिजली, एक योजना चल रही है। साथ में क्योंकि उसमें क्या किया गया कि जो भी हमारा तालाब है तो वो सब लैंड है, खाली रहता है, वो कहीं ना कहीं भूमि जो है खाली है, ऊपर जो सरफेस है, तो उसी सरफेस पर बिजली जो है हमारा सोलर प्लेट लगाने की बात चली, इसलिए उस योजना का नाम दिया गया है कि नीचे मछली भी पालन हो जाएगा और ऊपर सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। उसी प्रकार का योजना कि हमारे पास क्योंकि लैंड तो है, बिहार के पास लैंड है, लेकिन लैंड इतना फर्टाइल है या फिर कहें कि भूमि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो भी खाली जगह है उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नहरों के किनारे जो है सोलर प्लेट लगाने की योजना शुरू की गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अक्टूबर 2023 को बिहार के नियोजन विभाग द्वारा जारी सितंबर माह की प्रगति पर सभी जिलों की रैंकिंग में बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के मामले में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है? तो भागलपुर जिला है। तो किसके द्वारा? तो बिहार के नियोजन विभाग द्वारा जारी है सितंबर माह की प्रगति रिपोर्ट है, जिसमें यह बोला गया कि सभी जिलों का रिपोर्ट जारी किया जिसमें बिहार में युवाओं को रोजगार दिलाने के मामले में 1 नंबर पर या प्रथम स्थान पर भागलपुर जिला है। अगला देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 कांची जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर आया? तो मुजफ्फरपुर जिला। तो नीति आयोग द्वारा जो है प्रति माह रैंकिंग जारी की जाती है, तो उस रैंकिंग में जो है शीर्ष में कौन था? मुजफ्फरपुर जिला था। और उसमें देखें कि नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग जो है जो आकांक्षी 112 जिले, उसमें से बिहार के 13 जिले हैं। याद रखिएगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले आकांक्षी जिला में शामिल हैं। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष निराला जी को। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष निराला जी को। याद रखिएगा, संतोष कुमार या संतोष निराला जी इनका नाम है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय एवं अकादमी की स्थापना किया गया है? तो नालंदा राजगीर में यह क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, और वो मेलबर्न जो क्रिकेट स्टेडियम है या क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है उसी पर आधारित है। और यहाँ देखेंगे कि नालंदा जो खेल विश्वविद्यालय है, यहाँ 24 विधाओं में खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो खेल विश्वविद्यालय यहाँ 24 विधाओं में खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ बड़ा स्टेडियम है एक, और छोटे छोटे 6-7 स्टेडियम बनाए गए हैं। तो बड़ा स्टेडियम 50,000 की क्षमता है, जबकि छोटा स्टेडियम में जो 10,000 की क्षमता
का स्टेडियम है, 10,000 लोग देख सकते हैं बैठ के। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास कि बिहार के किस योजना के तहत लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई? तो बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना। तो नीतीश कुमार जी बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना लेके आए, क्योंकि देखें कि बिहार में जो भी लेबर या फिर श्रमिक मजदूर है उनको पैदल या जाना पड़ता है कहीं, और फिर अगर वो ऑटो से या फिर अन्य भाड़ा देकर जाएंगे तो उनका भाड़ा में जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि बिहार में देखें कि न्यूनतम मजदूरी भी अन्य राज्यों से थोड़ा कम है। तो इसलिए बिहार सरकार क्या किया है कि लेबर को साइकिल फ्री में देने के लिए, निःशुल्क देने के लिए बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना लाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो बिहार भवन विभाग है उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा, और मजदूरों को साइकिल बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। मजदूरों को जो साइकिल है मुफ्त में मिलेगा, और लेबर कार्ड होना जरूरी है। अगर कोई भी आवेदक है तो उसको लेबर कार्ड होना जरूरी है, और 1 साल पुराना होना चाहिए, और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, साथ में लेबर कार्ड भी होना जरूरी है, और उनका अपना एक बैंक अकाउंट होगा, तभी तो जो है बैंक खाता पर पैसा भेजा जाएगा। तो ये भी एक है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए मजदूर के पास। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है कि 24 अक्टूबर 2023 में बिहार में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 का आयोजन किया गया। वह कौन सा स्थान है? तो ज्ञान भवन पटना में बिहार में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया। तो एक तरीका के मेला था ट्रेवल एंड टूरिज्म का, ताकि बिहार के प्रति जो है किस तरीके से आकर्षण बढ़ाया जा सके। बिहार का जो पर्यटन क्षेत्र है अभी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि 5 स्टार होटल नहीं है, किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो वहाँ 3 स्टार 2 स्टार भी होटल उपलब्ध नहीं है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ है। बिजली पानी और सार्वजनिक शौचालय, बेहतर सार्वजनिक शौचालय का घोर अभाव है। तो इन सब चीज़ों का भी निर्माण करना, नीति निर्माण करने के लिए इस तरीका के आयोजन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि 25 अक्टूबर 2023 को विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो जस्टिस विपुल एम पंचोली जी है, जस्टिस विपुल एम पंचोली जी है, इन्हीं की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया है। 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। तो सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। देख लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के कितने स्कूल का चयन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया है? तो 54 स्कूल का चयन किया गया। स्कूल के बीच में भी स्वच्छता का लेके एक प्रदर्शन होता है, पुरस्कार दिया जाता है, ताकि स्कूल में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके, और स्वच्छ भारत जो अभियान है भारत सरकार की उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। तो इसके लिए 54 विद्यालय का चयन किया गया बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सानवी चौहान इनका नाम है। नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? तो 5 लाख शिक्षकों को। अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? तो 5 लाख शिक्षकों को। अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? तो 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है। 30 अक्टूबर 2023 को, चलिए अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2023 को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के 2 दिवसीय 29वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो होटल पटना में, जो होटल है मौर्या लोक में, इसका आयोजन किया गया। तो अक्टूबर 2023 को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के 2 दिवसीय 29वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो होटल मौर्या लोक पटना में किया गया। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। फिर अगले करंट अफेयर हम लेके आएंगे आपके सामने। तो थैंक यू, देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।